नमस्कार। श्योमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या रिचुअल बन गया है, परंपरा बन गई है कि जब भी कोई हिंदुओं की कोई धार्मिक जुलूस हो, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो या महावीर बजरंगबली की यात्रा, शोभा यात्रा हो, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, उसमें पथराव होना एक परंपरा बन गई है, एक रिचुअल बन गया है। मुस्लिम समाज द्वारा जो है इसका विरोध किया जाता है। क्या मतलब उस पर पथराव होना एक परंपरा बन गई है। अभी जो नूह में जो हो रहा है, जो आप देख रहे होंगे कि जो नालेश्वर शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर नालेश्वर शिव मंदिर, बताते हैं कि महाभारत कालीन है। तो वहां शोभा यात्रा होती है, वहां से जो है लोग इकट्ठे होते हैं, फिर निकलते हैं। तो वहां जाते हुए लोगों को जो है, जो विधर्मी है, जो मुस्लिम है, उन्होंने उस पर पथराव किया के साथ साथ जो है गाड़ियां जलाई गई, संपत्तियां जलाई गई। और जब लोगों ने मंदिर में शरण लिया तो उसको चारों तरफ से घेर लिया, पहाड़ियों से पथराव होना शुरू कर दिया, गोलियां चली और 4-5 लोग, अभी तक ये पता चला है कि 4-5 लोग मारे गए। उनमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, पुलिसकर्मी हो या सुरक्षा बल का कोई कर्मी हो, वो शामिल है। तो ये जहां जहां कंसंट्रेशन हो रहा है मुस्लिम समाज का, वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया। वो क्षेत्र जो है एक अलग क्षेत्र बन गया। अक्सर मैं सुनता हूं, इस मामले में भी मैंने देखा है कि वो कह रहे कि पुलिस का पर्याप्त प्रबंध क्यों नहीं किया गया। पर्याप्त प्रबंध से क्या मतलब है भाई? क्या उनको यात्रा निकालने की परमिशन नहीं है? उनका अधिकार नहीं है? और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इसी प्रश्न में के अंदर छिपा हुआ है। जब आप कहते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, और ये सिर्फ इसी में होता है जब कोई हिंदुओं की शोभा यात्रा होती है, तो कहने का मतलब है कि क्योंकि यह एक परंपरा बन गई है कि हिंदुओं का जो भी प्रोसेशन होगा, जो भी शोभा यात्रा निकलेगी, उस पर पथराव होगा, उस पर आगजनी होगी, हिंसा होगी। तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि ये लोग जो है हिंदुओं के खिलाफ किस कदर है कि शोभा यात्रा भी नहीं निकले दे रहे। अभी तो सिर्फ मामला शोभा यात्राओं पर है, कल के दिन आपकी बारात भी नहीं निकलने देंगे, कहेंगे कि साहब ये तो कोई सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहीं था, इसलिए ये सब हो गया, सरकार ने क्यों नहीं किया। तो इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं हो सकता है। आज कहते कि ये मुस्लिम क्षेत्र है या संवेदनशील क्षेत्र है, वहां से हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। किस बात का संवेदनशील? और इसका क्या मतलब है? अगर संवेदनशील है तो क्यों संवेदनशील है? कि मतलब वहां से हिंदू नहीं गुजर सकते? क्या हिंदुस्तान में आपने मिनी पाकिस्तान बना दी है कि यहां से ये नहीं जा सकते, यहां से हिंदू नहीं जा सकते क्योंकि ये मुस्लिम क्षेत्र है? मुस्लिम क्षेत्र क्या होता है? किस बात का मुस्लिम क्षेत्र? मुस्लिम क्षेत्र तो एक ही है, पाकिस्तान। अब उसके 2 हिस्से, बांग्लादेश और एक और बन गया है, या जो आपके जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है। ये जो मेवाती हैं वैसे तो सारे ही हिंदुओं से कन्वर्टेड ही हैं, ये भी थे। तो जब 1947 में ये जा रहे थे, यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, जैसे वहाँ से हिंदू यहाँ आ रहे थे, तो इनको रोकने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कुछ लोग बापू भी कहते हैं, उन्होंने इनको रोका और कहा कि मेरा पैरामाउंट वो है, मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता है मेरे कि मैं आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करूं, आप पाकिस्तान न जाएं। भाई इससे बड़ा पाखंड क्या है? जब आपने धर्म के नाम पर एक देश दे दिया है तो वहां उस धर्म के लोग क्यों नहीं जाएंगे? और क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्यों नहीं भेजा गया? जब आप जानते दोनों धर्म के बीच इतनी कटुता है
कि उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग कर लिया और वो दे भी दिया गया, तो उनको रोका क्यों गया? बहुत से लोग जो वामपंथी हैं या अपने को सेकुलर बोलते हैं, प्रगतिशील बोलते हैं, वो कहते हैं कि सारे लोग नहीं थे जाने के इच्छुक। तो कौन थे भाई सारे लोग नहीं थे? जब 1946 में स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के लिए चुनाव जब हुए, आप जानते हैं कि तब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसमें साउथ का लगभग पूरा इलाका था। तो उन सब ने 100% जो सीटें दी मुस्लिम लीग को दी। मुस्लिम लीग के पक्ष में उन्होंने वोट दिया। मुस्लिम लीग क्या करती, उसका क्या उद्देश्य था कि अलग पाकिस्तान का निर्माण। और साउथ से आप देखेंगे, साउथ का कोई भी व्यक्ति आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। यानी भावना आज भी वही है। आप यहां रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, इसके पीछे आप ही जानते होंगे कि क्या कारण था। जब आपने एक पृथक उसके लिए, देश के लिए मांग करी, उसके पक्ष में वोट दिया, तो न जाने का क्या उसके पीछे फिर गए क्यों नहीं? फिर कुछ कुतर्क देते ये लोग कि साहब इनके पास सबको वोट का अधिकार नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूं नहीं था, लेकिन जब जिनके पास वोट का अधिकार था, जब दंगे होते थे, जब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ था, तो क्या वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना आया था दंगा करने के लिए? या जितने भी ये बड़े बड़े नेता जो वोट देने वाले, वो दंगा करने आए? नहीं, दंगा करने वाले तो यही लोग थे, आम लोग थे, जो तब भी दंगा करते, आज भी दंगा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक नासुर बन गया है। गांधी नेहरू ने इस देश में नासुर जो है पैदा कर दिया है। वो जो तब वो सहम सहम के रहते, अब खुलेआम पथराव करते हैं। बहुत से वो अभी महबूब मुफ्ती कहते कि साहब इन्होंने जो है बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती है कि इन्होंने कश्मीर में भी वही किया और यहां भी वही हो रहा। अगर कश्मीर में वही किया तो वो यहां भी होना ही चाहिए। कश्मीर में क्या होता था, हर शुक्रवार के दिन नमाज के बाद पथराव होता था। आज दुरुस्त कर दिया, सही लाइन पे आ गए। तो इसका मतलब यह है कि हर जगह जो है यही किया जाना चाहिए। जहां जहां ये बाहुल्य है इनका, जहां इनका प्रभाव है, वहां इनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। इन तत्वों को जो एंटी इंडिया हैं या एंटी हिंदू हैं। अब मैं आता हूं राहुल गांधी की बात पर। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जो है राहुल गांधी लंदन गए थे और वहां उन्होंने कहा था कि पूरा मिट्टी का तेल जो है छिड़क दिया गया है, सिर्फ माचिस की तीली लगाने की जरूरत है। और ये माचिस की तीली उन्होंने मणिपुर से शुरू करी। आज सब एक वीडियो को देख करके जो मणिपुर के हिंदू समाज है, मैतेई समाज है, उसको दोष दे रहे हैं, लेकिन बगैर वीडियो बने हुए जो कुछ उनके साथ हुआ उससे भी ज्यादा भयंकर वो हुआ, तब कोई नहीं आया। अब जब पलटवार हुआ तो ये उस वीडियो को लेकर के विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उससे ज्यादा तो ये हुआ था बंगाल में, जब 2021 के जब चुनाव हुए थे तो उससे ज्यादा हुआ था। आज भी देखिए किस तरह से इनका इकोसिस्टम काम करता है। अब ये पूरे उसकी जो है, जो ये इन्होंने यहाँ पर दंगा किया, जो लोगों को मारा, पथराव किया, मंदिर में घेर के रखा, गाड़ियां जलाई, उसका दोष दे रहे मोनू मनीषर पर, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता या जो गौरक्षक था, कि साहब वो आने वाला था। मान लिया कि वो आने वाला था, हालांकि बाद में वो सब साबित हुआ कि ये गलत था। मान लीजिए वो आने वाला था, तो आपको कौन सा अधिकार मिल गया लोगों को मारने का? कौन सा अधिकार मिल गया? किस उसमें कानून में लिखा हुआ कि अगर कोई अपराधी अगर आए या नहीं भी आए, लेकिन आपकी मर्जी ना हो तो आप पथराव करेंगे, आप गाड़ियां जलाएंगे, आप लोगों को मारेंगे? और ये पूरा जो सिस्टम है ना, लेफ्ट लिबरल सिस्टम जो है, वो सब यही इस पूरे उसको छुपाने के लिए या इसको जस्टिफाई करने के लिए मोनू मनीषा पर दोष डाल रहा है कि वो आने वाला था, इसलिए जो है ये लोग भड़के हुए थे। तो वो तो देश में कहीं ना कहीं वो अगर वहां नहीं होगा तो XYZ कहीं होगा, तो क्या ये हर जगह दंगा करते रहेंगे, पूरे देश को आके हवाले करेंगे? तो इसके पीछे आप ये देख लीजिएगा, ये जो
एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट, जो अपने को इंडिया कहते हैं लेकिन इंडी अलायंस जिसे बोलते हैं, जो भ्रष्टाचारियों का अलायंस है, एंटी हिंदुओं का अलायंस है, इनमें से किसी ने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं। वो पुलिस प्रशासन पर दोष दे रहे हैं कि संवेदनशील मामला था, आपने पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई। कितनी पुलिस फोर्स लगाएंगे? पूरे देश में यही काम रह गया फोर्स लगाने का। और काम कब होगा? और काम नहीं होंगे क्या? मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए आप प्रशासन को दोष दे रहे हैं। अरे ये तो पूरे देश में जगह जगह ऐसे वो बन चुके हैं, स्थल बन चुके हैं जहां इनका पॉकेट्स बन चुके हैं, जहां ये लोग उस बहुमत में हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हर जगह हर जगह फोर्स लगाया जाए? और अल्टीमेटली जो है अमित शाह जी ने वहां पर एक सीआरपीएफ का कैंप लगाने का घोषणा कर दी मेवात जिले में, जहां इन लोगों का बाहुल्य है, ताकि कभी ये ऐसी घटनाएं करे तो तुरंत स्थिति पर काबू पाया जाए। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक है। अगर जो ये विपक्ष का अलायंस है, जो आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट वाला जो है, अगर इस बात की भर्त्सना करता है, खुलेआम बयान देता है कि नूह में जो भी हुआ, मेवात में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तब जाकर के हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बंगाल में ही नहीं किया, चर्चा तक नहीं होने देना चाह रहे। संसद ठप कर रखी है कि बंगाल की चर्चा ना हो, राजस्थान की चर्चा ना हो, छत्तीसगढ़ की चर्चा ना हो, या जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं लोग, वहां की चर्चाएं सामने ना आए। तो ये जो अलायंस है, ये डॉट 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 वाला अलायंस जो है, ये पूर्णतया इसके लिए जिम्मेवार है और इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। वो जो माचिस की तीर लेकर के राहुल गांधी घूम रहा है, कभी मणिपुर कभी यहाँ, तो वो उनका उद्देश्य यही है कि 2024 से पहले इस देश में इतनी अराजकता पैदा कर दो कि सरकार चलनी मुश्किल हो जाए, विदेशों में भारत को बदनाम किया जाए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब इस चीज़ को मानते हैं कि अगर मुस्लिम कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो भारत है। इनकी कीमत पर हिंदू असुरक्षित हो गए। आप नीचे तमिलनाडु, जहां जहां भी गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां का हिंदू सुरक्षित नहीं है। तमिलनाडु में एक पार्टी ने जो है राम सीता के बीच, राम और लक्ष्मण के बीच मां सीता की नग्न वो लगा दी, नग्न फोटो लगा दी। ऐसे ही वहां पे केरल में कि हम हिंदुओं को मारेंगे, मंदिर पे लटकाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, झारखंड में यही स्थिति है। बंगाल की तो मैं जिक्र ही नहीं करता हूं ना, कि वहां तो मामला ही सिर्फ ये है। और दुखद ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट को छोटी छोटी चीजें नजर आती है, वो सुप्रीम कोर्ट इस तरफ आंखें मूंदे बैठा है। उसने कभी ये नहीं कहा कि बंगाल में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ और अभी के चुनाव में क्या हुआ। बिल्कुल चुपचाप सनीपात में जैसे पड़ा हुआ। आप और चीज़ों के लिए आप वो करते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट है जो कहता है कि अगर किसी हिंदू सम्मेलन में कोई बात कही गई, उन्होंने अपने पक्ष में बात कही गई, तो कहता है ये हेट स्पीच है। लेकिन जब सीए में जब नारे लगे थे, हिंदुओं को कब्र में 3 फीट नीचे दफना देंगे जमीन के नीचे, ब्राह्मणों को 3 फीट नीचे जमीन में दफना देंगे, तब इसी सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे ताले लगे हुए थे। जब किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी उत्पात मचा रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा था और वो केस मंगा करके उसके ऊपर बैठ गया। आज बाकी जहां भी अगर बीजेपी शासित अगर राज्य हो, वहां जाकर के अति सक्रिय हो जाता है। तो सिर्फ ये मतलब कितना बड़ा अलायंस है ये देखने की जरूरत है। आप ये निश्चित मान के चलिए, जो भी राज्य कांग्रेस के हाथ चले गया या विपक्ष के हाथ चले गया, वहां हिंदुओं की दुर्दशा निश्चित है। चाहे वो बिहार क्यों ना हो, बिहार में जैसे ही सब ये पलटा, या कर्नाटक में, वहाँ जो है एंटी हिंदू वो चलने लग गया है, अभियान चलने लग गया है। कर्नाटक में तो उन्होंने जो फोर्स कन्वर्जन वाला बिल था वो भी ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि तुष्टीकरण के लिए। तो अगर वो वहाँ ऐसा कर सकते हैं, तो कहीं भी इन गलत कामों के खिलाफत नहीं करेंगे वो।
और नहीं कर रहे हैं। बोले बजाय ताना देने के, बोले राहुल गांधी कि मेवात में जो जो भी इन लोगों ने किया, मुसलमानों ने किया, हिंदुओं पर आक्रमण किया, वो गलत किया और ये मोहब्बत की दुकान के खिलाफ है। लेकिन इनकी मोहब्बत दुकान तो ऐसे ही चल रही है। मैं तो करीबन साल भर से यही बात कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव आते आते हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जिससे देश की प्रगति रुक जाएगी, देश की बदनामी होगी, देश में अराजकता फैलेगी, देश में हिंसा फैलेगी और उसके पीछे यही लोग हैं। विपक्ष का जो है कुनबा इसके पीछे है। इन्हें कभी आप इंडिया मत समझिए। अगर इंडिया होता तो बीच में डॉट 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 नहीं होते। ये सारे एंटी हिंदू भ्रष्ट लोग हैं जो चाहते किसी तरह हमें सत्ता मिल जाए और हम अपने भ्रष्टाचार के जितने भी केसेस हैं उनको रफा दफा कर सके। तो ये बड़ी गंभीर चीज़ है और जनता को देखना पड़ेगा 2024 में आपने क्या करना है। क्या यही स्थिति प्रिवेल रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा, या जैसे कश्मीर दुरुस्त हो गया वैसे सब लोग दुरुस्त हो जाएंगे? तो ये निर्णय आप लोगों के हाथ पे है। ये कितना ही विपक्ष कितना ही वो करे, महंगाई है, बेरोजगारी है, न कोई महंगाई है न बेरोजगारी। टमाटर हर साल इस सीजन पर महंगे होते ही होते। किसी की भी सरकार हो वो टमाटर महंगे होंगे और ये सस्ते भी हो सकते थे अगर इन्होंने जो 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर नहीं किया होता तो ये स्थितियां भी नहीं आती। तो धन्यवाद। आप लोग बहुत सतर्क रहिएगा, बहुत सतर्क। ये 2024 चुनाव बहुत क्रूशियल चुनाव है, एटलीस्ट हिंदुओं के लिए। जीना मुश्किल हो जाएगा अगर बीजेपी यहाँ से चलेगी। धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो पसंद अगर आपको आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।